नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो सीयूईटी एमएड और बीएड के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, माइक्रो टीचिंग, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूईटी एमएड के बैच को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इकॉनॉमिक्स नहीं, नॉट, यहाँ पर आपका एमएड होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी टॉपिक वाइज। साथ साथ आपको रिवीजन सेशन भी मिलेगा, डाउट क्लियरेंस सेशन होगा और आपका मैराथन सेशन भी दिया जाएगा। तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सीयूईटी एमएड, और दिए गए मेल पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप उस जो है चैनल पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमें, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है अपने टॉपिक पे चलेंगे और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? तो यहाँ पर जो है पहली चीज़ समझ लेते हैं, व्हाट इज़ टीचिंग। तो बेस्ट अप्रोच है, मतलब ये बेस्ट अप्रोच होता है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीचिंग इज एस्टैब्लिश हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। यानी जो बेस्ट अप्रोच वही होता है जिसमें कि हम अगर टीचिंग कर रहे हों तो हमारा एक हारमोनियस रिलेशनशिप हो, यानी एक सौहार्दपूर्ण जो है आपको रिलेशनशिप देखने के लिए मिले किसके बीच में, टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में। हमें जो स्टूडेंट है उसको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, और अपने पेरी में रह के जो है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको देखते हुए और उनको जो है आपको गाइड करना है लगातार जब भी आप क्लास में जाते हो। तो टीचिंग इज़ द एक्टिविटी दैट फैसिलिटेटिंग लर्निंग, यानी हम इसमें क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को। यानी बच्चे जो है बाई हम लोग की टीचिंग जो हम लोग करते हैं क्लास में, तो उससे क्या होते हैं, वो लर्न करते हैं, चीज़ों को जो है सीखते हैं। ठीक है, तो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग जो हो सकती है उसमें याद रखिएगा कि कभी भी वो किसी भी टीचर के एज, सेक्स एंड जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे रिलेट नहीं करता है। जो टीचर होगा वो जो है किसी भी एज का, किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपके अदर जो है जेंडर हो। और उसका टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि कम भी हो, ज़्यादा भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक इफ़ेक्टिवनेस इन टीचिंग डज़ नॉट रिलेट टू, कभी भी याद रखिए कि कभी भी ये आपके रिलेट नहीं करती है एज, सेक्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि व्हाट इज़ लर्निंग एंड हाउ लर्निंग हैपन्स। जब लर्निंग करते हैं हम सीखते हैं, तो सीखना मतलब ज्ञान का अर्जन करना है। यानी अब जब लर्निंग कर रहे हो तो उससे हम क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं बाय स्टडी। जब हम पढ़ते लिखते हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज यानी ज्ञान को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को सुनते हैं, अगर आई हेयर आई फॉरगेट, है ना, मैं ये एक बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट है कि जब हम सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें याद होती हैं, और जब हम करते हैं तो वो चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल तक चली जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखना ही, मतलब आपको, आप जब सुन लिया तो वही सब कुछ, वो परमानेंट लर्निंग नहीं करवा सकती, ना ही सिर्फ आप देख के परमानेंट लर्निंग कर सकते हो। ये तीनों जो जब इंक्लूडेड हो जाती है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लर्निंग होती है। यानी आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग करोगे, अपने जो है इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, तो जो आपकी लर्निंग होती है वो क्या होती है, स्थायित्व होती है उसमें, वो लंबे समय के लिए रहती है। तो ज़्यादातर बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका आँख हो गया, ठीक है, कान हो गया, उससे जितने हेयर करेंगे, देखेंगे, जितना ज़्यादा वो करके सीखेंगे, उससे जो है लर्निंग क्या रहेगी, परमानेंट होती रहेगी। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा देखता है, सुनता है, और दोनों सुनता और देखता है तो कितनी लर्निंग हो पाती है। तो वी रिमेंबर, जब बच्चा जो है सुनता है तो 20% लर्निंग होती है, जब वो देखता है तो 30% लर्न कर पाता है, जब वो देखता और सुनता दोनों है तो 50% ही लर्निंग होती है, और वो जब तीनों करता है, देखता, सुनता और करता है, तो जो है लर्निंग कितनी होती है, 90%। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि 90% लर्निंग कब होती है, जब आप देखते, सुनते और करते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप जो है हेयर कर लिया तो लर्निंग हो जाएगी, नहीं। इसके लिए जो है आप मतलब सुनना भी होगा, देखना भी होगा, और करके मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचाना होगा। जैसे जब क्लास में हम जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग किया, आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग कर दो, कुछ बोलो नहीं, तो क्या वो लर्निंग परमानेंट हो पाएगी, नहीं। तो आपको बोलना भी है जिससे बच्चा हेयर भी करे, और ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो या फिर आप टीएलएम का यूज़ कर रहे हो, तो जिससे कि क्या हो, बच्चे की लर्निंग क्या हो,
परमानेंट हो, साथ साथ ऐसी कुछ करने के लिए एक्टिविटीज़ भी उसको दीजिए कि जिससे वो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो उससे क्या हो, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंच पाए। जैसे सपोज़ कि यू आर टीचिंग लाइट चैप्टर इन योर क्लास, तो आप क्या करोगे, आप उस समय आप कुछ जो है लाइट से रिलेटेड कोई भी ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करें जिससे वो बच्चा देखे और उस चीज़ को वो कैप्चर कर पाए, ग्रैब कर पाए। तो जो 90% लर्निंग होगी वो कर देखने, सुनने और करने से होती है। माइक्रो टीचिंग क्या है, तो माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो आपके एलन ने दिया। ठीक है, 1963 में अमेरिका में एक स्केल डाउन जो है टेक्निक कहा जाता है बेसिकली। तो माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है आपके देने वाले कौन थे, जो है पूछता है पेपर में, याद रखिएगा, डॉक्टर एलन, DW एलन भी कहते हैं। और भारत में इसको किसने दिया था, DD तिवारी ने। ठीक है, DD तिवारी ने भारत में जो है आपके माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट को दिया था। ठीक है, 1967 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे आगे कि क्या है माइक्रो टीचिंग। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा कंटेंट होता है, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल यूनिट में डिवाइड होता है। जैसे क्लास में जब हम नॉर्मल टीचिंग करते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो 40-50 हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बन जाता है, यानी आपके पीयर यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और कितने हो सकते हैं, 5 से लेके 10 हो सकते हैं। ठीक है, और एक स्मॉल जो है अमाउंट में स्मॉल जो है टाइम लगेगा, यहाँ पर बहुत लंबा टाइम के लिए नहीं करना है। ठीक है, स्मॉल टाइम लगेगा। ठीक है, लगभग जो है 5 से 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एक तरीके से टीचिंग करते हैं हम किसी बेसिक कंटेंट को लेके, मतलब एक छोटे से कॉन्टेक्ट, एक छोटे से यूनिट को लेके करेंगे। स्मॉल ग्रुप होगा, स्मॉल जो है अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और हम वन स्किल पे यहाँ पर ड्रिल करते हैं, एक स्किल होना, एक ही स्किल को हम ड्रिल करेंगे, एक ही स्किल को हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रोविंग क्वेश्चनिंग का स्किल को जो है प्रैक्टिस करना है, या फिर जो है आपको एक्सप्लेनिंग का करना है, तो आप एक स्किल को ही यहाँ पर जो है क्या करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो इस माइक्रो टीचिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर स्टूडेंट टीचर है बेसिकली यहाँ पर ट्रेन होता है, जो जिस चीज़ में वो क्या है माहिर नहीं है, यानी जो जो स्किल उसे नहीं आ रही है, स्टूडेंट टीचर बाई जो है ट्रेनिंग, यानी जो ये माइक्रो टीचिंग करके उस स्किल को क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग जो इन एक्सपीरियंस जो है, जैसे मान लीजिए कोई स्किल उसको नहीं आ रही है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, उसको सीखेगा लगातार। ठीक है, और जिससे कि वो फिर एक्वायर कर पाए उस स्किल को। तो यहाँ पर क्या होता है, टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, यहाँ पर ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है स्किल को, किस चीज़ के स्किल को, जो जो आपके जिसमें आपकी पकड़ नहीं है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कि स्केल डाउन टेक्निक होती है। क्यों स्केल डाउन डाउन टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्मॉल है, स्मॉल टाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्मॉल टाइम, और क्या है, स्मॉल स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक छोटे मतलब एक छोटा है आपका, यहाँ पर जो 6 to 10 स्टूडेंट हो सकते हैं, टाइम 5 से 10 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सब कुछ क्या हो रहा है, एक स्केल जो था, स्केल मतलब आपका एक बहुत, जैसे जब आप नॉर्मल टीचिंग करते हो तो क्लास में जो है 40 से 45 मिनट लगता है, तो उसको हमने क्या किया, स्केल डाउन करके कितना कर दिया, 6 से 10 मिनट का कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर करता है, और क्लास साइज़ यहाँ पर क्या हो जाती है, छोटी, और टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर आपका कम हो जाता है। पूछता है पेपर में कि क्लास की साइज़ कितनी हो सकती है, तो 6 से 10 स्टूडेंट हो सकते हैं। टाइम कितना हो सकता है, 5 से 10 मिनट का। ये कुछ कुछ बुक में आपके वैरी करेगा, कहीं पर 5 से 10 मिनट का, सॉरी 5 से 10 स्टूडेंट देगा, और कहीं 5 से 10 मिनट रहेगा। तो ये आप जो है इसको क्लियर कट रखिएगा। याद रखिए कि जो माइक्रो टीचिंग होता है, यहाँ पर क्या होती है, ट्रेनिंग होती है टेक्निक्स की। ठीक है, हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टेक्निक को ट्रेन करते, मतलब प्रैक्टिस करते हैं। और क्या करते हैं, जो स्टूडेंट टीचर है वो एक सिंगल कंसेप्ट को क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यूजिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल टू नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये BK पासी का है। BK पासी ने अलग जो है अपना टीचिंग जो है यहाँ पर माइक्रो टीचिंग दिया था, वो उनका अलग था। ठीक है, और जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो आपकी DW एलन का है। ठीक है, तो ये बोलते हैं एक तरीके से ट्रेनिंग है ये, किसका, स्किल का। कैसा है, स्केल डाउन टेक्निक है,
स्मॉल साइज़ है क्लास का, स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो गया है, और टाइम भी सब कुछ क्या हो चुकी है, स्मॉल हो चुकी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए स्टेप है, पर टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। जो आपका माइक्रो लेसन प्लान का जो प्लानिंग होता है, बेसिकली फर्स्ट फेज़ में स्टार्ट हो जाता है, यानी पहला जो फेज़ है वो आपका क्या होता है, प्लान। दूसरा होता है टीचिंग, जो कि आपके यहाँ पर अब 5 मिनट नहीं हुआ है, अब 6 मिनट हो चुका है। फीडबैक सेशन जो होता है ये भी आपके 6 मिनट का होता है। ठीक है, री प्लान जो होता है, सबसे ज़्यादा मिनट जो है री प्लान में लगता है, ये 12 मिनट का होता है। री टीचिंग जो होता है वो आपका 6 मिनट का होता है, और फीडबैक भी आपका 6 मिनट का होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या आपका जो है सबसे लंबा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेता है, तो री प्लान, जो कि कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। उसके बाद जो है जितने भी बचे हुए हैं वो आपके क्या लेते हैं, सिर्फ 6-6 मिनट का टाइम लेते हैं। तो टोटल जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कितने मिनट की होती है, 36 मिनट की होती है। ठीक, अब देख लीजिएगा फिर से स्टेप। पहला चीज़ माइक्रो लेसन प्लान तैयार करना, फिर आपका स्टेप 1 जो है, जो स्टेप 2 है वो टीच करना है। आप पढ़ाओगे वहाँ पर, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी स्किल में प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस करोगे, आपको तुरंत फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, फीडबैक की जो टाइमिंग है वो भी 6 मिनट है, ये भी 6 मिनट है, दोनों याद रखिएगा, दोनों 6-6 मिनट में होता है। फिर आप जो रीप्लान करने जाते हो कि ठीक है मेरा तो करेक्ट नहीं था ये, मतलब मान लीजिए कि स्टिमुलस वेरिएशन में गड़बड़ी हो गई, कोई जेस्चर कोई पोस्चर में गलती हो गई, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा रीप्लान कर लेते हो, और फिर आते हो टीचिंग करने। ठीक है, तो वो भी 6 मिनट का होता है, और फिर उसके बाद आप फीडबैक देते हो, जो फिर फीडबैक आपको मिलता है वो भी 6 मिनट होता है, और यहाँ पर टोटल जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 36 मिनट की हो जाती है। तो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये वाला पार्ट है, जो कि रीप्लान आपका कितने मिनट का होता है, 12 मिनट का। ठीक है, और ये जो है आपकी साइकिल है माइक्रो टीचिंग की, इसमें आप देख सकते हैं कि प्लान होता है, टीचिंग होती है, फीडबैक, री प्लान, री टीचिंग एंड री फीडबैक। ठीक है, पूछता है पेपर में, तो क्या क्या है, प्लान, टीचिंग, फीडबैक, री प्लान, री टीचिंग, और आपका री फीडबैक। तो जो यहाँ पर टीचिंग करोगे वो 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट मिलेगा। यहाँ पर री प्लान जो है आपको 12 मिनट का होगा। ठीक है, 12 मिनट आपको जो है री प्लान करने के लिए मिलता है, री टीच करने के लिए आपको 6 मिनट फिर मिलता है, और री फीडबैक के लिए आपको जो है इधर 6 मिनट मिल जाता है। ठीक है, टोटल ये जो होता है आपका 36 मिनट का हो जाता है। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अगर, तो याद रखिए कि जो माइक्रो टीचिंग होती है ये आपके जो ड्यूरिंग टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आर लेस, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने होते हैं, 6 से 10 होते हैं। कंटेंट जो है स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो जाता है। सपोज़ कि आपको मान लीजिए कि संज्ञा पढ़ाना है, तो आप जो है सिर्फ संज्ञा को बताएंगे और उसके टाइप को, यहाँ पर आप पूरी संज्ञा को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा डेप्थ में जाके पढ़ाने लगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही स्मॉल यूनिट को पढ़ाते हैं। हम वन स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने बताया एक्सप्लेनिंग स्किल हो गया, चाहे आप स्टिमुलस वेरिएशन कर लो, चाहे आप इलस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, तो ये एक स्किल को हम प्रैक्टिस करते हैं, तुरंत आपको यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ठीक है, इन माइक्रो टीचिंग साइकिल द फैसिलिटी ऑफ री प्लान, री टीचिंग एंड री एवेल्युएशन भी आपको दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि री प्लान सबसे बड़ा था, जिसमें 12 मिनट दे रहे थे आप, री टीचिंग 6 मिनट का, और री वैल्यूएशन मतलब आपको री फीडबैक दिया जाएगा वो भी 6 मिनट का था। इट पुट्स द टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, या फिर माइक्रोस्कोपिक जो है नज़र से जो पीयर्स होते हैं आपके, जो कि स्टूडेंट बने हुए हैं, वो आपको देखते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं आप में वो आपको तुरंत फीडबैक के तौर पे दे देते हैं, यानी इमीडिएट जो है फीडबैक हमें देखने के लिए मिलता है। ऑल फॉल्ट्स ऑफ द टीचर आर ऑब्जर्व्ड, सारे फॉल्ट्स जो होते हैं टीचर के ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं यहाँ पर, और उनको तुरंत जो है फीडबैक दे दिया जाता है, और डिसिप्लिन में होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको किया जाता है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपका, तो याद रखिएगी कि अगर ट्रेडिशनल टीचिंग, जो कि आपकी पुरानी जो प्रथा थी टीचिंग की, उससे ये काफ़ी अलग है। इसमें 6 से 10 विद्यार्थी होते हैं, स्मॉल टाइम है, टाइम ड्यूरेशन कम है, तुरंत फीडबैक मिलता है, जबकि पहले ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती थी। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन में इसको करवाया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्किल पे प्रैक्टिस होती है। ओके, और याद रखना कि यहाँ पर पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन को भी देखा जाता है कि आप कितना क्लास में इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, और ये जो है कुछ यहाँ पर टेक्निक्स जो है लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि इस टेक्निक को आप जो है प्रैक्टिस मतलब करते हो जब आप जो है माइक्रो टीचिंग करने जाते हो। जैसे आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन स्किल में आप जो है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़ के उस टॉपिक को जो है बाहर इंट्रोडक्शन में करते हो, निकालते हो। ठीक है,
और फिर प्रोबिंग क्वेश्चन जो होता है उसमें आप जो है देखते हो कि कितना डेप्थ में नॉलेज है बच्चों के। प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब यही पता करना है कि बच्चे को कितना उस टॉपिक से रिलेटेड डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करते हो, यानी अब बच्चों का डेप्थ यहाँ पर आपने चेक किया, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस को कनेक्ट किया प्रेजेंट से, ठीक है, कि बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको डेप्थ में नॉलेज कितना है प्रोबिंग क्वेश्चन से पता चलता है। फिर एक एक्सप्लेनेशन करते हो, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो ईजी वे में, सिंपल वे में, जिससे बच्चों को समझ में आए। उसमें कोई भी ऐसा नहीं आप काम करेंगे जिससे कि बच्चों को आपके टॉपिक को मतलब टॉपिक समझ में नहीं आए। स्टिमुलस वेरिएशन में ये होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कितना आप बच्चों से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको जो आपके पूरा जेस्चर पोस्चर सारी चीज़ें आपके स्टिमुलस वेरिएशन में आ जाता है। ब्लैक बोर्ड जो है राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपने टॉपिक को कितना सही से लिखा है, ठीक है। ये जो है टॉपिक को सही से लिखा है, कितना ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, सारे ब्लैक बोर्ड का आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है अपने टॉपिक को इस तरीके से लिख दिए जो कि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसमें ही वो मर्ज हो गया। तो आपको ऐसे मतलब जब भी टॉपिक लिखना है थोड़ा बड़ा में लिखना है। तो ये सब ब्लैक बोर्ड राइटिंग को भी हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अचीवमेंट क्लोजर को भी यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं। तो ये कुछ जो है आपके टेक्निक्स होते हैं। टेक्निक्स में वैसे बहुत सारा आता है, आपका रीइंफोर्समेंट भी आता है, ठीक है, कैसे आप इलस्ट्रेट करते हो, प्रोबिंग क्वेश्चन हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन हो गया, क्वेश्चनिंग हो गया कि आप कैसे क्वेश्चनिंग करते हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग तो होता ही है, इंट्रोडक्शन कैसे करते हो आप किसी भी टॉपिक का, ये सारी चीज़ें आपके माइक्रो टीचिंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को के क्वेश्चन को देख लेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, तो पेडागोजिकल एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज, जो आपका पेडागोजिकल एनालिसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिस्टमेटिक ब्रेकअप ऑफ द करिकुलम, यानी जो सिस्टमेटिक ब्रेकअप होता है करिकुलम का, दैट इज़ व्हाट पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आपका एजुकेशनल कमीशन नहीं था, तो आप लोग जब अपने बीएड में रहे होंगे तो ये पढ़े होंगे, सेल्डर कमीशन भी था, हल्टोंग यंग कमीशन भी था, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसका अभी भी हम देखते हैं कि जो आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो भी हम जो है कोठारी कमीशन से ही देखते हैं। पर यहाँ पर नंदवती जो है कमीशन कोई भी आपका एजुकेशन कमीशन नहीं रहा था। नेक्स्ट हमारा, विच इज़ नॉट अ इंस्ट्रूमेशनल इंस्ट्रू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गिवन बाय द बेंजामिन एस ब्लूम। वेरी ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई, पर याद रखिएगा कि जो बेंजामिन एस ब्लूम का टेक्सोनॉमी है बेसिकली उसमें 3 आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करता है। वो कौन कौन से, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो आपके बस जो है दिमाग से रिलेटेड है, इफेक्टिव जो है हम जिसमें हम एस्थेटिक वैल्यूज़ को देखते हैं, एंड साइकोमोटर जो होता है बेसिकली इसमें हम जो है देखेंगे कि आपका साइकोलॉजिकल चीज़ और मोटर स्किल दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। तो ये आपके थे, पर इसमें कोई भी मोटिवेशनल आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, which is known as the formal operational period of the cognitive development theory। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी आपने जब अगर जीन पियाजे को पढ़ा होगा तो आपके देखते होंगे जीन पियाजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस थे, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, फिर जो है कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो जो आपका फॉर्मल ऑपरेशन रहता है वो आपका 11 से 16 के बीच में रहता है, ठीक है। इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा कर पाता है, ठीक है, इमेजिनेशन की पावर्स के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये जो है आपका एज याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कॉग्निटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड मेकिंग न्यू ऑब्जर्वेशन। यानी जब हम एक्सप्लोर करते हैं किसी न्यू एरिया को और नए ऑब्जर्वेशन को जब क्रिएट करते हैं, दैट इज़ व्हाट क्रिएटिव थिंकिंग, नॉट आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव तो आपके मन से रिलेटेड हो गया। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जब हम क्रिएट करते हैं कुछ नया। जैसे आपके पेपर में कभी कभी पूछता है कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है क्या वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के बारे जैसा होता है, नहीं। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो है सबसे जो तेज़ बच्चा होता है वो आपका क्रिएटिव हो सकता है, पर यहाँ पर जो आपका क्रिएटिव बच्चा है वो अब कभी भी ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। क्वेश्चन में क्या है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज़ क्या है आपका, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडिया, यानी हम इसमें क्या करते हैं, न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जो न्यू आइडिया है, न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। क्या न्यू एरिया है, क्रिएट करना, बनाना, नया कुछ बनाना। तो न्यू एरिया को एक्सप्लोर करेंगे एंड मेकिंग न्यू ऑब्जर्वेशन, नए तरीके से, मतलब आपके प्रॉब्लम को नए अंदाज से देखना, नए तरीके से देखना, ये होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा यूनिट प्लान क्या है,
यूनिट प्लान जो होता है आपने पढ़ा होगा, एक आपका लेसन प्लान होता है, एक यूनिट प्लान होता है, ठीक है। और ऐसे ही एक ईयर प्लान भी कहते हैं यूनिट प्लान को, ठीक है। और ये आपके जो है स्कूल में बनता है बेसिकली। तो ये क्या होता है, द प्लान ऑफ सब्जेक्ट मैटर हैविंग कॉमन फैब्रिक ऑफ नॉलेज। इसमें कॉमन फैब्रिक ऑफ नॉलेज जो है इनकलकेट रहता है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूनिट प्लान। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यूनिट प्लान में आपका सेकेंडरी प्रोसेस जो है इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, यहाँ पर एक आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, एक इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत ऊपर तरीके से देखते हैं। पर इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट बुक का, तो दैट इज़ व्हाट इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जब हम करते हैं तो हम किसी भी डिटेल एनालिसिस के अंदर नहीं जाते हैं, हम सब सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा विच टीचिंग मेथड इज़ नोन एज चाइनीज़ मेथड। यानी याद रखना कि इसको चाइनीज़ मेथड कहा गया है। तो जो वर्ड मेथड है उसको चाइनीज़ मेथड कहा गया है। बेसिकली ये इंग्लिश में यूज़ होता है। फोनेटिक आप जानते हो, फ़ोन से रिलेटेड होता है, साउंड से रिलेटेड है। स्टोरी टेलिंग अलग होता है, सेंटेंस मेथड अलग होता है। ऐसे ही वर्ड मेथड जो होता है ये इसको चाइनीज़ मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। और optius1@gmail.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए। जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।